आज हम मिलकर सीखने को है कि क्रिसमस का मकसद क्या है, क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही खुदावंद के बड़े खादम जो है इस दुनिया में रह चुके हैं, बिली ग्राम है जिनका नाम है। उनके बेटे ने फ्रैंकलिन ग्राम ने एक दिन उनसे पूछा, जो कि तब बहुत छोटे थे, और जब वो एक सड़क से जो है वो गुजर रहे थे, उन्होंने अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था, पास्टर बिली ग्राम का हाथ पकड़ा था, और उन्होंने देखा कि सड़क पर जो है बहुत सारी चूंटियां हैं, बहुत सारी कीड़ियां जो हैं। उन्होंने वहाँ पे घर बनाया है कोने में, और वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, और वो कीड़ियों को जो है कीड़ियों के ऊपर पाँव रख रहे हैं, और वो जो है बहुत सारी कीड़ियाँ जो हैं वो मरती जा रही हैं। तो जब उनके बेटे ने फ्रैंकलिन ग्राम ने ये देखा कि बहुत सारी कीड़ियाँ जो हैं वो हमारे पाँव के नीचे आके मर रही हैं, तो क्या इनका किया जाए। उन्होंने अपने पापा से, अपने बाप से पूछा, पास्टर बिली ग्राम से पूछा कि क्या जो है हम इनको कैसे बचा सकते हैं, मैं इनके लिए क्या करूं कि मैं इनको बचाऊं। तो बिली ग्राम ने जो है वो जवाब दिया कि बेटा, तुम इनको तभी बचा सकते हो जब तुम खुद इनके जैसे बन जाओ। जब तुम खुद इनके जैसे बन जाओगे तभी तुम इनको बचा सकोगे। इसीलिए खुदावंद ने भी हमें बचाने का एक सोर्स जो है वो ढूंढा। एक तभी से खुदावंद ने ख्याल कर लिया, दुनिया के आगाज़ से ही खुदावंद ने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को यीशु को भेजूंगा इस दुनिया में, जो कि इन्हीं की मानद बन जाएगा, इंसान की मानद बनकर जो है इनको बचाएगा, इनको पैगाम देगा। ये खुशखबरी का पैगाम होगा, और वो जो है वो जो है ज़ोर ज़माई के साथ नहीं होगा, बल्कि इनकी फ्री विल के साथ होगा, इनकी जो है रजामंदी के साथ होगा। खुदावंद ने तभी से ये सोच लिया था। खुदावंद का पहला जो पॉइंट है मैं शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा जो है वो मुकद्दस है। खुदा जो है अपने वादों में जो है वो सच्चा है, और जो वो वादा करता है, जो वो कलाम करता है, उसको वो पूरा करता है। पहला पॉइंट ये है कि खुदा पाक है और वो अपने कलाम को पूरा करता है। हम मिलकर देखते हैं पैदाइश में उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। वो इख्तियार रखें। कलाम में लिखा है कि वो इख्तियार रखें। खुदावंद ने इंसान को, जो कि एक जिस्म और रूह पर जो है मुश्तमिल जो है एक इंसान है, खुदावंद ने इंसान को इख्तियार दिया कि वो जो है तमाम चुपाओं पर और तमाम परिंदों पर, तमाम जो जानदार हैं उन पर जो है खुदावंद ने उनको इख्तियार दिया। खुदावंद ने कहा कि इंसान जो है वो इंचार्ज है पूरी ज़मीन पर। तो जब शैतान जो है वो जो है ज़मीन पर फेंका गया, तो उसने ये सोचा कि मैं जो हूँ, मैं तो इंसान नहीं हूँ, तो मैं जिस्म में नहीं हूँ, मैं कैसे जो हूँ इनको बहकाऊँगा, मैं कैसे अपने काम जो है वो करूँगा। तो ज़मीन पर रहने के लिए मुझे एक जिस्म में जाना पड़ेगा। शैतान ने जो है एक जो सांप है उससे बात की, और सांप जो है अपना जिस्म देने पर एग्री हुआ, और वो सांप में चला गया। सांप ने जो है, और सांप के पास सांप की बॉडी में जाकर जो है उसने लीगली जो है अख्तियार कर लिया, ज़मीन पर रहने का स्टेज जो है उसको मिल गया कि मैं अब एक जिस्म में आ चुका हूँ, और ज़मीन पर रहने के लिए किसी जिस्म में आपको होना ज़रूरी है। तो मैं जो हूँ इलीगली तौर पर जो है मैं लीगल हो गया हूँ। तो उसने जो है, जब खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया, तो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सांप जो है वो हवा के पास गया है। जब हवा ने वो फल जो है वो खा लिया, सांप के बहकाने पर उसने वो फल जो है अपना वही फल जो है खुद भी खाया और आदम को भी दिया, और उन्होंने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, और वो गुनाह में पड़ गए। और खुदा को जब ये पता चला, खुदावंद ने ये कहा कि जब सांप को खुदावंद ने जो है वो सज़ा दी, खुदावंद ने कहा कि हम देखते हैं पहला जो है पैदाइश 3 बाब है और उसकी 15वीं आयत है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल
और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तभी से ही ये प्रोफेसी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। तभी से ही खुदावंद खुदा बाप ने ये सोच लिया था कि मैं खुद जो हूँ, अब मैं खुद जो हूँ इस दुनिया में जाऊँगा और जो है अपने अपने जो लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरी हाथ की तख्लीक है, उनको मैं बचाऊंगा। और शाम के साथ खुदावंद ने कहा कि तेरे और औरत के दरमियान जो है अदावत मैं डालूंगा। उसी औरत को जिसको तूने चूज़ किया है गुनाह के लिए, जिसको तूने इस्तेमाल किया, उस औरत को मैं इस्तेमाल करने को हूँ कि उसमें से एक बच्चा पैदा होगा। जिस्म जो है, जिस्म के ज़रिए मैं इस दुनिया में आऊँगा। जो मेरे लॉज हैं उसको मैं पूरा करूँगा। जो मैंने कहा है कि इस दुनिया में रहने के लिए आपको इंसान होना ज़रूरी है, आपको एक जिस्म में होना ज़रूरी है, मैं अपने उस कौल को जो है वो पूरा करूँगा। और क्योंकि खुदा जो है वो कदूस है। यसाया में हम 6 बाब 3 आयत में हम पढ़ते हैं, यसाया ने कहा कि कदूस 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 रब्बुल फ़ौज है, तमाम ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। तो उसका यही मतलब था कहने का कि खुदा वफ़ादार है, खुदा वफ़ादार है और खुदा वफ़ादार है। जो वो कहता है उसको वो पूरा करता है। खुदावंद ने कहा कि इस ज़मीन पर रहने के लिए आपके पास एक जिस्म होना चाहिए, आपको जो है जिस्म में आना ज़रूरी है इस ज़मीन पर रहने के लिए। तो खुदावंद ने कहा कि अब शैतान तूने ये किया है और मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस आ रहा है, यानी कि मैं इस दुनिया में आ रहा हूँ और जिस्म की सूरत में मैं आ रहा हूँ। जिस औरत को तूने इस्तेमाल किया मैं उसी के ज़रिए से आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि नेचुरल प्रोसेस जो है वो यही है कि मर्द और औरत से जो है वो बच्चा पैदा होता है, लेकिन खुदावंद ने एक औरत को ऐसा तख्लीक किया है कि तभी से जब खुदा जो है उसको बना रहा था, खुदावंद ने सोचा कि मैं अगर कुछ इनमें गलत हो गया, अगर ये कभी इन्होंने मेरी बात ना मानी, गुनाह में पड़ गए, तो तब मैं क्या करूँगा। तब जो मैं इस औरत को इस्तेमाल करूँगा ताकि इसके थ्रू जो है मैं इस दुनिया में इंसान बनकर आ सकूं, इंसान की सूरत अख्तियार कर सकूं। खुदा ने उसी तरह उस औरत को बनाया कि उसका खून जो है वो बच्चे के खून के साथ मिक्स ना हो। हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है प्लेसेंटा जो है वो एक वूम में, हमल में रहता है और इसीलिए जो है औरत का खून जो है वो बच्चे के खून के साथ मिक्स नहीं होता। हम देखते हैं कि बच्चे का खून जो है डिफरेंट होता है माँ के खून से। तो इसीलिए खुदावंद ने कहा कि मैं इस औरत को इस्तेमाल करूँगा, मैं इसके ज़रिए आऊँगा, मैं मर्द को इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मर्द जो है उसका सीड जो है, उसका बीज जो है वो गुनाह है। और जब मैं आऊँगा तो ये गुनाह से पाक होगा, क्योंकि खुदा जो है वो पाक है, खुदा जो है वो होली है, खुदा जो है वो कदूस है, उसमें जो है गुनाहियत नहीं है, वो गुनाह से नफरत करता है खुदा। इसीलिए खुदा ने उस औरत को इस्तेमाल किया कि खुदावंद यीशु जो है इस दुनिया में आ सके। और जो मसीहत है उसका सबसे बड़ा जो है इवेंट जो है, सबसे अहमियत जो है वो यही है मसीहत में कि एक कुंवारी जो है वो हामला हुई। हम देखते हैं कभी जो है हिस्ट्री में हमें ये जो है खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और किसी में हमें ये बात नहीं मिलती। इसीलिए आज शैतान इसको ख़राब करना चाहता है। वो सबसे बड़ा इवेंट जो खुदावंद ने इस दुनिया में किया कि एक खुदा जो है इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया और बग़ैर बाप के खुदावंद जो है वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। आज शैतान उसी को जो है वो चुराना चाहता है, क्योंकि खुदा उसको पता है कि ये सबसे बड़ा इवेंट है हिस्ट्री का, इसमें ताकत है, इसमें जो है खुदा की कदूसियत है। रूल कुदस के ज़रिए जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है मुक़द्दसा मरियम के पेट में आए, एक औरत के पेट में आए और खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। और खुदावंद, दूसरा पॉइंट हम मिलकर देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा है कि खुदा कदूस है, खुदा पाक है और वो अपने अपने जो कॉल है उसको पूरा करता है। एक इंसान होना ज़रूरी था। दूसरा पॉइंट ये है कि खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। खुदावंद ने जब कहा, इसीलिए वो अपने कॉल को पूरा करता है, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। खुदावंद ने जब कहा कि जो है जब अगर आप इसका फल खा लोगे तो आप मरोगे, तो खुदावंद ने जो है जो इसको अपने कॉल को जो है वो पूरा करना था। किसी ना किसी को ज़रूर मरना था। और खुदावंद जो है वो हमसे इतना प्यार करता है कि खुदा जो है वो हमें नहीं मारना चाहता था। खुदा चाहता था कि मेरे लोग जो है, मेरी हाथ की ये कारागरी जो है ये बढ़े और फले। खुदा ने उनको बरकत दी थी
और इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ है क्या? इंसाफ वही है जब आप कोई एक्शन, इंसाफ जो है वो रिजल्ट है, नतीजा है एक ऐसे अमल का जो कि हमारे सामने आता है, एक ऐसा अमल जिसका नतीजा जो है वो इंसाफ होता है। अगर खुदा आपको बरकत दे रहा है तो आपने कोई ऐसा काम किया है, खुदावंद में आप बढ़ रहे हैं जिसका खुदा आपको इंसाफ के तौर पर खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, क्योंकि आप खुदा के साथ चलते रहे हैं। और ये एक अमल है, इंसाफ जो है ये एक अमल है, और यही जो है खुदावंद ने किया। दूसरा पॉइंट हम मिलकर देखते हैं कि खुदावंद ने जो है इंसाफ किया। खुदावंद ने कहा कि अब जो है इनकी गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है, इनको मरना तो ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने इनको कहा था कि अगर आपने ये फल खाया तो आप मरेंगे। तो खुदावंद ने कहा कि ये कैसे होगा, मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, तो ये कैसे होगा, कैसे जो है ये मरेंगे। मरना जो है वो अब दो तरह का होता है, एक जो है वो रूहानी तौर पर और दूसरा जो है वो जिस्मानी तौर पर। रूहानी तौर पर वो उसी दिन जो है आदम और हवा मर गए थे, यानी कि पाक रूह जो है उनसे ले लिया गया था, उनके अंदर जो है खुदा का पाक रूह नहीं था। रूहानी तौर पर वो उसी दिन मर गए थे। खुदावंद जो है उनसे जो है उस तरह रफ़ाकत नहीं रख सकता था जैसे खुदा इस गुनाह से पहले जो है खुदावंद रखता था। खुदावंद ने उनके साथ अपना रिश्ता जो है वो बहाल करना था, तो इसीलिए खुदावंद ने कहा कि इनकी खातिर अब मैंने जो कहा है कि ये मरेंगे, ये रूहानी तौर पर तो मर गए हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर मरना होता है जब इंसान कब्र में जाता है। तो खुदावंद ने इसीलिए जो है वो एक इंसान का रूप उठाया ताकि खुदावंद जो है वो मौत खुदावंद ले सके, इंसान की जगह पर जो है खुदावंद ने वो मौत ली। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में हम मिलकर देखते हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो हमें ज़िंदगी दें और कसरत से दें। खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खुदावंद ने कहा कि जब ये इंसान बन गया, मैं इंसान की सूरत में जो है इस दुनिया में आ गया, मैंने जो है यहाँ पर खिदमत की, मैंने लोगों में खुशखबरी को फैलाया और अब मैं उनकी खातिर जो है वो मरूंगा। सलीबी मौत जो कि शर्मिंदगी की मौत है मैं लूँगा, और उनके गुनाह जो है खुदावंद ने हम सब के, यानी कि गुनाह जो है आज आपके गुनाह मेरे गुनाह खुदावंद ने अपने ऊपर उठा लिए, सलीब पर उठा लिए। क्यों? क्योंकि खुदावंद इंसान बनकर आया। जब वो इंसान बनेंगे तभी वो मौत जो है वो पा सकेंगे, क्योंकि रूह जो है वो मर नहीं सकती। जब खुदावंद ने इंसान बनना था, इसीलिए वो मौत जो है वो मेरी और आपकी खातिर जो हमें मिलनी चाहिए थी, गुनाह की मजदूरी जो है मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर उठा ली। खुदावंद ने कहा कि मैं इनकी खातिर, खुद इनकी खातिर मैं मरूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे हाथ की कारीगरी है, मैं इनसे प्यार करता हूँ। खुदावंद आपसे प्यार करता हूँ। खुदावंद ने आपसे, मुझसे इतना प्यार किया कि खुदावंद ने अपनी ही जान जो है वो कुर्बान कर दी। तो उस वक्त जब खुदावंद सलीब पर थे, उस वक्त गुनाह जो है खुदावंद के ऊपर थे। यसाया में हम मिलकर देखते हैं, वो यसाया ने कहा, प्रोफेसी की, नबूवत की कि उसने हमारे गुनाह जो है अपने ऊपर उठा ले, हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया और हमारे खताओं को, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। एक बर्रा जो बेजुबान बर्रा जिसको ले जाते हैं हलाक करने के लिए, कुर्बान करने के लिए, ऐसे ही वो बर्रे की तरह कुर्बान हो गया मेरे और आपकी खातिर। खुदावंद ने वो सलीबी मौत सही, और उस वक्त जब वो गुनाह जो है खुदावंद ने अपने ऊपर उठाए हुए थे, मेरे और आपके गुनाह जो है अपने ऊपर उठाए थे ताकि हम जो है वो बच जाएं, हम हमेशा की ज़िंदगी पालें, हम गुनाह से बरी हो जाएं। तब उसी वक्त खुदावंद के मुंह से वो पुकार उठी जो कि एक ही जो है सबसे ज़्यादा हम देखते हैं दुख की जो पुकार है। खुदावंद ने कहा कि ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु ने अपने बाप से जो है बात कर रहे हैं कि ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि खुदा जो है उसने फैसला किया कि मैं अपने आप को ही छोड़ूंगा, मैं अपने आप से ही दस्तबरदार हो जाऊंगा, मैं इंसान से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। कि खुदा ने मुझसे वादा किया कि मैं तो कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तो खुदावंद ने कहा कि मैं इनको तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को ही छोड़ दूंगा, बेशक वो कुछ देर के लिए ही हो, मैं अपने आप को छोड़ूंगा। खुदावंद ने जो है उस वक्त खुदा बाप ने खुदावंद यीशु को छोड़ा, अपने बेटे को जुदा हो गए उस टाइम, क्योंकि गुनाह उस वक्त उनके सर पर था।
खुदावंद ने गुनाह जो है हमारे उठाए थे, और खुदा जो है वो गुनाह से नफरत रखता है। जहाँ पे गुनाह है वहाँ पे खुदा नहीं हो सकता। इसीलिए खुदावंद ने थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को अपने आप से जो है खुदा ने जुदाई की, और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और खुदावंद ने कहा कि अब आसमान पर तो मेरा अख्तियार था ही था, और ज़मीन पर भी अब मेरा सारा अख्तियार मैंने लेकर, शैतान से लेकर, अब मैंने आपको वापस लौटा दिया है। तो खुदावंद ने जो है जो ज़मीन पर आकर इंसान की सूरत अख्तियार कर ली मेरे और आपके लिए। खुदा ने ये सारा मंसूबा बनाया, प्लान बनाया, ताकि मैं और आप हम निजात पा सकें, हम जो है कसरत की ज़िंदगी पा सकें। खुदावंद ने अपने आप को जो है अपने आप पर जुल्म उठा लिया, खुद दुख सहा खुदावंद ने, ताकि हम जो है वो दुख ना सहें, हम जो है जहन्नम की आग में ना जाएं, हम जो है मारे ना जाएं, हमेशा के लिए हम मौत का सामना ना करें, बल्कि हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। खुदावंद ने अपने आप के साथ ऐसा कर लिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदावंद ने फतह पा ली, मौत पर फतह पा ली खुदावंद ने, और खुदावंद ने हमें हमेशा की ज़िंदगी दे दी। वो इख्तियार जो शैतान ने हमसे चुरा लिया था बाग़ अदन में, खुदावंद ने हमें वापस कर दिया, खुदावंद ने हमें लुटा दिया। शैतान से लेकर खुदावंद ने वो इख्तियार मुझे और आपके लिए आपको दे दिया। तो खुदा जो है, हम देखते हैं पहला पॉइंट जो है कि खुदा जो है वो पाक है, वो अपने वादे को, जो अपना कौल है खुदावंद, उसको पूरा करता है। खुदावंद ने खुद फैसला कर लिया, जब वो गुनाह में पड़ गए तो खुदावंद ने पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत में हमें नज़र आता है कि खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। खुदावंद ने जो है वो फतह पाई, मौत पर फतह पाई। खुदावंद ने क्रश किया उसके सर को, जो शैतान का सर था। खुदावंद ने उसके प्लान्स को क्रश किया, उसकी जो सारी ताकत है, उससे जो सारा अख्तियार है खुदावंद ने, जो उसने हमसे चुरा लिया था, खुदावंद ने वापस हमें लौटाया, खुद जुल्म सहकर और खुद जो है इंसान की सूरत अख्तियार करके मौत जो है वो लेकर, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदावंद ने वो सारा अख्तियार मुझे और आपको वापस लौटाया। दूसरा पॉइंट है कि हम जो है, खुदावंद इंसाफ का खुदा है, और उसने वो इंसाफ किया कि इनकी खातिर अगर ये नहीं मरेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर मरेगा। तो खुदावंद ने कहा कि मैं खुद ही इनकी खातिर मैं मरूंगा, मैं अपनी ही जान कुर्बान करूंगा इनके लिए। खुदावंद जो है वो प्यार का खुदा है। खुदावंद जो है वो ये नहीं है, खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत उसके अंदर नहीं है, वो मोहब्बत से भरा हुआ नहीं है, बल्कि वो मोहब्बत है। खुदा जो है वो खुद मोहब्बत है। उसने मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत की कि खुदावंद ने कहा कि मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा और इस दुनिया में आऊँगा, इंसान बनूंगा और जान कुर्बान अपनी करूँगा, और वो इख्तियार जो शैतान ने इनसे लिया मैं इनको वापस करूँगा। मैं मुर्दों में से जी उठूँगा और मैं इनका हमेशा हमेशा खुदा हूँगा। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो पहले उनकी अथॉरिटी थी, वो फिर वो अथॉरिटी के साथ साथ खुदावंद ने जब इंसान की सूरत अख्तियार करके ये कुर्बानी हमारे लिए दी, तो वो उसके बाद हमारे मीडिएटर भी बन गए। खुदावंद हमारे दरमियानी बन गए। खुदावंद ने मेरा और आपका रिश्ता जो बाग़ अदन में हमारा टूट गया था, शैतान ने हमारा तोड़ दिया था, गुनाह की वजह से वो टूट गया था, खुदावंद यीशु ने मेरा और आपका रिश्ता वो दोबारा खुदा के साथ बहाल किया, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां हो सके और उससे फिर वही रिश्ता रख सके जो हमारा पहले था। वही जो रूहानी तौर पर हम मर गए थे, खुदावंद हमें वो लुटा सके। खुदावंद हमें पाक रूह अपना दे सके, ताकि हम उससे बात कर सके, हम कनेक्ट हो सके आसमान के साथ। आज खुदावंद आपसे भी यही कलाम कर रहा है, जब आप ज़मीनी चीज़ों के साथ डिस्कनेक्ट होंगे, तभी आप हेवन के साथ कनेक्ट होंगे। जाने मिलकर कि मैं और आप आज हम इस क्रिसमस के मौके पर हम जाने कि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए क्या किया, कितना हमसे मोहब्बत की, कितनी हमसे मोहब्बत की कि खुद खुदा जो है वो इंसान की सूरत अख्तियार कर दी। तमाम अपनी जो है खुदायत को छोड़कर वो एक इंसान के रूप में आया और हम्बलनेस में आया, आजिज़ी में आया। कोई बादशाह बनकर नहीं आया, हालांकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो किसी महल में भी पैदा हो सकता था, लेकिन उसने मुझे और आपको जो है सिखाने के लिए, खुदावंद जो है खुद खुदा जो है वो एक उसको जगह नहीं मिल रही थी ज़मीन पर कहीं भी पैदा होने के लिए, तो एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहाँ जानवर थे सारे बंधे हुए, चरनी में खुदा पैदा हुआ। खुदावंद चाहता है आज हम जाने उस कुर्बानी को,
जो खुदावंद ने मेरी और आपकी खातिर की, उस प्यार को जो खुदावंद मुझसे और आपसे करता है खुदावंद, हम जाने उसको, उसकी जो है अहमियत कर सके हम आज। खुदावंद चाहता है हम उसकी क्रिसमस की अहमियत करें, हम शुक्रगुजार हों क्रिसमस के लिए कि खुदावंद तेरा शुक्र हो क्रिसमस के लिए कि खुदावंद यीशु तू मेरी खातिर इस दुनिया में आया, इंसान बन गया खुदावंद, और तूने इतना दुख सहा, और ऐ खुदावंद तू मुर्दों में से जी उठा, तू मेरा खुदा है। मैं तेरे साथ टाइम गुजारूंगी ऐ खुदावंद, इस क्रिसमस पर मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो तुझे देना चाहती हूँ ऐ खुदावंद, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, और कोई आपसे और मुझसे दुनिया में इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की, और खुदा करता है मोहब्बत, और उसका इजहार उसने करके दिखाया। अब खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। ये खुदा की मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।